नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का डंका एक बार फिर से बज गया है और यहाँ पर उन्होंने इस बार संकेत किया है कि वो खर्ग आइलैंड को शायद सीज कर लेंगे। खर्ग आइलैंड के ऊपर जो चर्चा थी वो लगातार शुरू से ही चल रही थी, क्योंकि वो ईरान का एक ऐसा पॉइंट है जिसको वो एक ऐसी नब्ज है जिसको दबाने से आप पूरे ईरान को एक तरीके से मतलब कंटेन कर सकते हो। अब उसी के संकेत ट्रंप देना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये चीज़ क्या इतनी आसान होगी? क्या आप ईरान पर जो ग्राउंड इन्वेजन करने का सोच रहे थे, खर्ग आइलैंड से आप शुरुआत उसकी करोगे, तो क्या आपके लिए वो इतनी आसान होगी? उसके बारे में चर्चा यहाँ पर की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो क्लेम कर दिया है कि सारी प्लानिंग हो चुकी है, दे आर जस्ट बाइंग टाइम एंड वो कभी भी ये कर सकते हैं। अब इसका रिपरकशन क्या होगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने की बात, ये सारी बात ट्रंप जो है वो अब बोलना शुरू कर चुके हैं, यानी कि दंगापति का दिमाग दोबारा से चेंज हो गया। अभी तक वो सीज फायर बातचीत निगोशिएशंस ऐसे शब्द उनके स्पीचेस में सुन रहे थे। अब आप देखिए कि एकदम से कल से वो अपनी स्पीचेस को बदल चुके हैं और अब वो खर्ग आइलैंड के सीजर के बारे में सीरियसली सोचने लगे हैं और उसी को बोलना शुरू कर चुके हैं। मैंने जब शुरुआत में इस चीज़ को कहा था कि जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम, तो बहुत लोग कमेंट में कहते थे अरे कुछ नहीं, वो डर गया, ऐसा है वैसा है। मैंने वही कहा था कि हिज ईगो इज टू बिग, कि वो ही बिकम स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। वो सिर्फ निगोशिएशंस की बात करके ही वाज बाइंग टाइम, और अब फाइनली वो अपने पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। जो उनको करना था शुरुआत में एकदम फर्स्ट डे पर जो प्लान था, उसी चीज़ को अब वो लेकर के आ चुके हैं। एक व्यक्ति जो यहाँ पर निगोशिएशंस के बड़े पक्ष में था, और ट्रंप का मानना है कि वो बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति है और वही इसमें कुछ मतलब निगोशिएशन अगर होगा तो वो करवा सकते हैं, दैट इज दी पार्लियामेंट, ईरान पार्लियामेंट स्पीकर, जिनका नाम मोहम्मद बाकर है। मोहम्मद बाकर वो व्यक्ति हैं जो इसमें कहीं से भी समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप का मानना है कि वो सबसे ज़्यादा सेन व्यक्ति हैं और वही इस मामले को सुलझा सकते हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो मॉक टेस्ट, और ख़ास तौर से वो फ्री मॉक टेस्ट जिसकी क्वालिटी बहुत शानदार हो, वो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है इसमें, क्योंकि ये सारे बच्चे, और अनअकैडमी का मॉक टेस्ट ये काफ़ी फेमस है, UAIPMT। ये मॉक टेस्ट जो है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि लाखों बच्चे इस मॉक टेस्ट को देते हैं, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलती है, जिससे आप एक्चुअल में समझ पाते हो कि आप स्टैंड कहाँ पर करते हो, तैयारी कैसी आपकी हो रही है। पर क्वेश्चंस जो हैं वो खुद एजुकेटर्स जो हैं वो खुद उस क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं, तो इससे क्वेश्चंस जो है बहुत एग्जाम लाइक आपको जो डिफ़िकल्टी है वो मिलती है इसमें, फिर एकदम प्रेशर भी उतना होता है। उसके साथ साथ टेस्ट के बाद लाइव टेस्ट की एनालिसिस दी जाएगी, प्लस आपको फ्री मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और 5 अप्रैल को ये टेस्ट ज़रूर से दीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर ईरान के कोस्ट से बिल्कुल एकदम पॉइंट जैसा ये छोटा सा जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द खर्ग आइलैंड, जिसके बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप बात करना शुरू कर दिए हैं। मतलब सीधी तौर पर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो संकेत देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कल कि लेट्स टेक द ऑयल इन ईरान। लेट्स टेक द ऑयल इन ईरान का मतलब क्या था? लेट्स टेक द ऑयल इन ईरान का मतलब था कि ईरान का जो ऑयल के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सीज कर लेते हैं। और ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने शुरू में भी कहा था कि हो ना हो ट्रंप कितना भी एयर स्ट्राइक कर लें, लेकिन उनको अपना 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को भेजना ही पड़ेगा। 82nd एयरबॉर्न डिवीजन उनका एलीट डिवीजन है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग सीजर्स करते हैं, उसमें वो जो यूनिट है वो काम करती है। तो 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को इनको भेजना ही पड़ेगा और खर्ग आइलैंड को ये लोग सीज करने का सोचेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, और वही एग्जैक्टली वही हुआ कि वो पॉइंट आया जहां पर इनको लगा कि लेट्स टेक द ऑयल इन ईरान, और वही काम ट्रंप ने उसका संकेत दे दिया है। लेट्स टेक द ऑयल इन ईरान का मतलब है कि ईरान के 90% जो एक्सपोर्ट हब है, जो एक सबसे लार्जेस्ट टर्मिनल है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज खर्ग आइलैंड, उसको हम कब्जा कर लेते हैं, उसको हम सीज कर लेते हैं, ईरान अपने आप जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, ऐसा इनका सोच है। अब ये कैलकुलेशन कितनी सक्सेसफुल होगी वो देखने वाली बात है। ट्रंप जो है इसको वेनेजुएला की तरह बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं कि वेनेजुएला में जैसे निकोलस मादुरो को हटाया और उसके बाद सबसे पहले वेनेजुएलन ऑयल का कंट्रोल इन लोगों ने ले लिया। नाउ दे आर गोइंग टू डिसाइड कि वो ऑयल किसको बेचना है, किसके साथ बिजनेस करना है, कौन सी कंपनी वहाँ पर काम करेगी, ये सब अब वो डिसाइड करेंगे। ठीक वैसा ही कुछ ये ईरान में करना चाहते हैं, एंड इसीलिए ट्रंप की तरफ से आया दैट लेट्स टेक द ऑयल इन ईरान। अब उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखिए तो वो साफ साफ बताते हैं कि ट्रंप वापस से अपने डंकापति, वापस से अपने ढर्रे पर पहुंच चुके हैं। कल यूएस में एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ कि मिलियन लोगों ने लगभग, मतलब कहा जा रहा था कि देयर आर 1 मिलियन पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ट्रंप। वो लोग रोड सड़कों पर उतरे और ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट जो है कल यूएस में कई जगहों पर देखने को मिला। और जो अपोजिशन पार्टी है वो तो बिल्कुल, डेमोक्रेट्स तो बिल्कुल दे आर लैशिंग
फॉर ट्रम्प, वो बिल्कुल ट्रम्प के खिलाफ हो चुके हैं और ट्रम्प के खिलाफ तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एक बात पे नहीं रहते, बार बार चेंज कर रहे हैं, दूसरे का वॉर लड़ रहे हैं, तमाम इस तरीके की क्रिटिसिज्म ट्रम्प के साथ है। ट्रम्प ने कहा कि ये सब लोग स्टूपिड लोग हैं, और ट्रम्प को भाई अपने सामने कोई समझदार लगता भी नहीं है। उसने तो कहा भी कि मुझे अच्छा लगता है स्टूपिड लोगों के साथ हैंग आउट करने में भी, और उसके बाद शहबाज शरीफ का कोई वो वीडियो चला रहा था पीछे से तो ट्रम्प ने कहा कि भाई ये सब लोग स्टूपिड लोग हैं, ये मेरा एजेंडा नहीं समझ रहे, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं समझ रहे, आई एम जस्ट टेकिंग ऑयल, और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो लोग मुझे स्टूपिड बोल रहे हैं, बस उनको नहीं पता कि वो खुद स्टूपिड है। अब आप एक आदमी जो सबसे बड़ा पता है बुद्धू कौन होता है, जो पूरी दुनिया को बुद्धू समझता है, ट्रम्प के साथ वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब आप देखिए कि उनका स्टेटमेंट कह रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि खर्ग आइलैंड को हम सीज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि उस आइलैंड पर हमें रुकना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के वो खर्ग आइलैंड की बात कर रहे हैं, फिर घुमा फिरा के ये भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा। 3 दिन पहले आप बोल रहे थे कि नहीं निगोशिएशंस के लिए हम पूरी तरीके से रेडी हैं, ग्राउंड इन्वेजन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्को रूबियो बोल करके गए कि नहीं हम कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहे, हम अपना सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने टारगेट्स में, सारे टारगेट्स हमने हिट कर लिए। तो हर व्यक्ति की तरफ से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं, और फिर ट्रम्प आकर के उनके सबके स्टेटमेंट्स खारिज करके कुछ नया स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खिचड़ी, इसीलिए 4-5 लोगों ने पूरी खिचड़ी पका रखी है, जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो अब होने जो वाला है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी तरीके से घेराबंदी ये लोग कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग फॉर ग्राउंड इन्वेजन एंड नथिंग मोर देन दैट। अब ये जो पूरा मामला है ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाकर के टिक चुका है, क्योंकि ट्रम्प ने धमकी दी थी कि भाई अगर नेगोशिएशन नहीं हुई तो हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट करेंगे, और उसकी पूरी तैयारी जो है वो होना शुरू हो चुकी है। लास्ट वीक हमने क्या देखा, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक क्लेम किया कि कुछ नहीं है, ये कोई निगोशिएशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ पर घेराबंदी चल रही है, लगातार जो फोर्सेस हैं उनको जुटाया जा रहा है इस पूरे रीजन में ताकि एक ग्राउंड इन्वेजन किया जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया कि भाई लगभग 10,000 ट्रूप्स का इनका प्लान है, 10,000 ट्रूप्स लेकर के ईरान में एंटर करना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने मरीन्स को ऑलरेडी वहाँ पर जुटाना शुरू कर दिया। लगभग 2200 मरीन्स जो हैं वो लास्ट वीक वहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा 2200 और मरीन्स जो हैं उनके साथ साथ 82nd एयरबॉर्न डिवीजन जो है वो अभी रास्ते में है, वो भी कुछ समय में आपको पहुंचता हुआ वहाँ पर दिखाई देगा। ये पूरी जो घेराबंदी यहाँ पर चल रही है ये ग्राउंड इन्वेजन के लिए ही चल रही है, वॉशिंगटन पोस्ट का क्लेम था। और उसके बाद ट्रम्प जो है उसके बाद ही वो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी आया था कि नहीं ऐसा कोई ग्राउंड इन्वेजन हम नहीं करने वाले जी, हम तो भाई एयर स्ट्राइक ही कर रहे हैं, और हमने अपना बहुत सारा सक्सेस पा भी लिया है, कुछ एयर स्ट्राइक्स और होंगी और ये वॉर खत्म हो जाएगा। इन कमिंग वीक्स ये वॉर एंड होता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अब क्लियर समझ में आ रहा है कि ये लोग ग्राउंड इन्वेजन का प्लान कर रहे हैं। अब अगर हम खर्ग आइलैंड की बात करें तो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब अगर कोई है दैट इज खर्ग आइलैंड। ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज खर्ग आइलैंड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट, ईरान लार्जेस्ट टर्मिनल। ये लगभग जो ईरान का कोस्ट है एकदम आपको बगल में ही है, मतलब एकदम ईरान मेनलैंड ही आप इसको मान लो 26 किलोमीटर दूर है ईरान के कोस्ट से। 26 किलोमीटर मतलब बहुत कम डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो लगभग 483 किलोमीटर है। हम अगर मोटा मोटा मान के चले तो 500 किलोमीटर मान के चलो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगभग 500 किलोमीटर है। खर्ग आइलैंड पर अटैक करने का मायने क्या होंगे, इसका मतलब क्या होगा? खर्ग आइलैंड पर अटैक करने का या ग्राउंड इन्वेजन करने के मायने होंगे ईरान के मेनलैंड पर इन्वेजन करना। ये 26 किलोमीटर कोई डिस्टेंस नहीं होता, ये एकदम बिल्कुल मेनलैंड पर अटैक करने जैसी बात यहाँ पर की जा रही है। और क्योंकि ईरान इसके लिए बहुत बड़ी फाइट बैक देगा, बिकॉज ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट जो होता है वो यहीं से होता है। तो अगर खर्ग आइलैंड पर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो ईरान उसका रिटेलिएशन करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, डिफेंड करने की कोशिश करेगा, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ईरान ने दूसरी तरफ क्या किया है, ईरान ने वार्निंग दी है कि भाई तुम अगर ऐसा करने की सोच रहे हो तो मत करना, बिकॉज हम माइंस से शिप्स को टारगेट करेंगे। माइंस ऑलरेडी माइन पूरा हमने डिप्लॉय कर दिया ऑलरेडी, वहाँ पे हम शिप्स को टारगेट करेंगे और इस पूरे रीजन को हम इतना खतरनाक बना देंगे कि तुम इसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब ये बहुत बड़ा एक रिस्क है अगर ट्रम्प ऐसा कुछ भी करने जाते हैं। हालांकि ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि हम बहुत सारे टारगेट चिन्हित कर चुके हैं और अगर कोई निगोशिएशन नहीं हुई तो उन टारगेट्स को हिट किया जाएगा। ट्रम्प ने कहा कि पाकिस्तान के थ्रू हमारी जो बातचीत है, जो निगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं।
अब पाकिस्तान के थ्रू जो निगोशिएशन है उसके हालात आपको पता ही है कि ईरान बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान की तो चलो बात ही छोड़ दो, मैं तो बोलना छोड़ दिया, पाकिस्तान क्या ही करेगा इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए खैर इस पूरे मैटर में। तो पाकिस्तान उसमें क्या ही करेगा। तो ट्रंप की धमकी आ चुकी है कि अप्रैल 6 तक अगर निगोशिएशन नहीं हुई, क्योंकि चंद दिन बचे हुए हैं, अप्रैल 6 तक अगर निगोशिएशन इसमें नहीं हुई तो मैं भाई इन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसके ऊपर टारगेट शुरू कर दूंगा, जिससे पूरे रीजन को प्रॉब्लम होगी। ये ट्रंप ने बहुत साफ कर दिया। तो अब निगोशिएशन का और हल्ला यहाँ पर कहीं नहीं हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमने 13,000 टारगेट्स को टारगेट किया था, अब हमारे पास 3,000 टारगेट की लिस्ट और है, उनको भी हम यहाँ पर मारेंगे। अगर कोई निगोशिएशन नहीं होता है तो फिर तो नुकसान झेलना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो इस पूरे मैटर में निगोशिएट करना चाहता है अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ऐसा ट्रंप का मानना है, वो है ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर, दैट इज़ मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर ने ट्रंप को एक गिफ्ट दिया, मोहम्मद बाकर ने ट्रंप को सेफ पैसेज दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ऐसा ट्रंप का कहना है। जो भी शिप्स वहाँ से निकली वो मोहम्मद बाकर की देन है, और वही उन्होंने शिप्स को ऑथराइज़ किया कि वहाँ से पास करें। तो अगर एक व्यक्ति खामनेई के मरने के बाद जो समझदारी से इस पूरी चीज़ को परस्यू कर रहा है, दैट इज़ मोहम्मद बाकर। तो ट्रंप का कहना है कि अगर निगोशिएशन हो सकता है तो वो इन्हीं लोग की वजह से, ये बिल्कुल नए सेट ऑफ लोग हैं मोहम्मद बाकर और इन जैसे लोग बिल्कुल, और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये लोग नए सेट ऑफ लोग हैं, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, प्रोफेशनली एक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है निगोशिएशंस भी हो जाएँ। तो रिजीम चेंज का जो हमारा पूरा एजेंडा था, एक्चुअली में वो रिजीम चेंज हो गया है। वो एक तरीके से वो रिजीम चेंज ही है ये, बिकॉज ये बिल्कुल नए लोग हैं। तो अब ट्रंप को ये सब कहना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव हैज फेल्ड मिजरेबली इन ईरान। तो वो ये सब कहना ही पड़ेगा कि रिजीम चेंज तो देखो हमने कर ही दिया। अब ये कितना निगोशिएशंस होगा, उसमें कितना इन लोग का रोल होगा, मोहम्मद बाकर के बारे में अगर ट्रंप ऐसा खुल करके मीडिया में कह रहे हैं तो ईरान में उसका कितना बैकलैश होगा, आईआरजीसी को क्या वो पसंद आएगा, ये सारे सवाल इसमें बने हुए हैं। लेकिन खर्ग आइलैंड का ग्राउंड इन्वेजन कहीं ना कहीं एक बहुत ही वायबल ऑप्शन दिख रहा है यूएस को, और मे बी ये उसको परस्यू कर सकते हैं जैसा ट्रंप का रुख नज़र आ रहा है। भाई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।